इस देश के वर्णवादी मानसिकता के लोग इस देश को छोटा बनाने के लिए, कोई किसी समाज से आता तो उसको किसान का नेता भी नहीं बनाते, उसको किसी को जाट नेता बना देते हैं, किसी को यादव नेता बना देते हैं, किसी को ब्राह्मण नेता बनाते हैं, किसी को शूद्र, किसी को एससी नेता बनाते हैं, और वर्णवादी मुस्टंडे वो देश के नेता बन जाते हैं। इनको फोरफ्रंट से पकड़ना होगा। इस देश के अंदर दो मानसिकताओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ मनुवादी घटिया मानसिकता और एक तरफ संवैधानिक मानसिकता। इस देश के अंदर संवैधानिक मानसिकता की ही जीत होगी और वर्णवादी मनु मानसिकता की पराजय निश्चित है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं, लास्ट स्टेज पे है, देश समझ गया है। और साथियों, जो लोगों को, जो संविधान को प्यार करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मानवता और मानवीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनको, खासतौर पर युवाओं को जागरूक होना है। कहीं भी एससी, एसटी, ओबीसी के किसी भी वर्ग को आपस में लड़ा के और खबरें बनाना चाहते हैं। और हमारे समाजों के लोगों को, किसी को भी, ऐसे आदमी को जो पद के लालच में, टिकट के लालच में, ऐसे बहुत भीड़ है, उसको जब मर्जी पट्टा पहना दो। ऐसे पट्टे पहने हुए आरएसएस के दरबार में और बीजेपी के दरबार में इस देश के बहुजन समाज के बहुत सारे लीडर हैं, उनकी जीभ कुत्तों की तरह निकली रहती है। पदों के लालच में बोल नहीं पाते समाज के लिए। यही सिचुएशन है कि ओबीसी की रिजर्वेशन अभी पूरी तरह लागू नहीं, और रोस्टर में गड़बड़ करके, नॉट फाउंड सूटेबल में गड़बड़ करके ये इतनी गड़बड़ हो रही है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है। इस तरह की बदमाशी जब चले, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा हो और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कि वो खुद कॉग्निजेंस ले। अगर नेता बदमाशी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बदमाशी कर रही है, पार्लियामेंट बदमाशी कर रही है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोगों की ड्यूटी है। इसीलिए हम उनको रिटायरमेंट पे भी पूरी तनख्वाह के साथ रिटायर करते हैं। तो ये क्या आज तक रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हुआ? किसको तकलीफ है? क्यों ये लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वो डीजीपी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कौन बदमाशी कर रहा है? ये षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। और आज हम सब आह्वान करना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोगों को, जिसकी भी ये जहरीली मानसिकता है, इस मानसिकता को त्याग दें। समाज और ये देश उठ खड़ा हुआ है। और साथियों, नेताओं के भी भरोसे मत रहो। खाली नेताओं के भरोसे, नेता बीच बीच में ऐसे बोल्ड नेता आपको दिखाई देते हैं। सारे नेता बीपी मंडल जी नहीं हो सकते, वीपी सिंह नहीं हो सकते, अर्जुन सिंह नहीं हो सकते। मैं जिनको अपने खुद के, जिनको मैंने देखा नहीं, कुछ को मैंने देखा भी है, सुना, जिनको मैं रियल लीडर इस देश का मानता हूं, अपना मानता हूं, जिनमें प्रमुख मेरे लिए पेरियार जी हैं, जिनको मैंने पढ़ा, जिनको मैंने समझा कि एक पूरे मानव की जो आवाज होती है, उस आवाज को उन्होंने बुलंद किया और उस डीएमके पार्टी ने उसको फॉलो किया तमिलनाडु के अंदर। वो बधाई के पात्र हैं, आज स्टालिन भी बधाई के पात्र हैं। और इस देश में वर्णवाद की लगाम पकड़ के खींची किसी ने, तो वो लालू यादव है। जब पूरा देश भय में और उस लय में, जंगल में फंस गया था, तब उसी ने उन लोगों को पकड़ा था जो इस देश में ढोंगवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, इस देश को बांटना चाहते थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरते हैं, उनकी डेथ होती है, तो उस आदमी को शमशान घाट पे भी जगह नहीं मिलती, जो प्राइम मिनिस्टर का साझा शमशान घाट होना चाहिए। किसी के बाप का क्यों अलग अलग शमशान घाट कुछ लोगों को? जब बाबू जगजीवन राम की डेथ होती है, उनको भी नहीं मिलती जगह। एक हीरोइन मरती है तो राष्ट्रीय ध्वज डाला जाता है, जिसका पता भी नहीं नशा करके मर गई, कैसे मर गई, कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी है। और एक गवर्नर, जो इसी सरकार में गवर्नर, और जिसने लगाम पकड़ी प्राइम मिनिस्टर की, देश के लोगों को मरवा के राजनीति करते हो, इस तरह की बात और जुबान जो देश की आवाज थी वो बुलंद की, अपनी परवाह ना करते हो किसी बात की। उस आदमी को ना सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई गई। और उससे बड़ी बात, जिस आदमी के शागिर्द में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, चौधरी चरण सिंह, उनका पोता, वो हिम्मत नहीं है उसकी शमशान घाट पे आने की। और बीजेपी का तो कोई आए नहीं, बीजेपी के सारे लोग लंबे लेट के
और कहते हैं हम संस्कारी पार्टी हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? असली सनातनी हम सब हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? जब कोई गुजरता है, अगर हमारी दुश्मनी भी है तो हम ये ड्यूटी मानते हैं कि पूरा गांव, पूरा समाज हमारे को घटिया बताएगा, इसलिए आज तो हमें जरूर शमशान घाट पे लकड़ी देने जाना है और हम जाते हैं। और ये जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, ये सबसे गंदे संस्कारों के लोग हैं। और इस देश में आज की जो हरकत की है, इस देश में या तो शमशान घाट एक होगा पूरे देश के अंदर, प्राइम मिनिस्टरों का या कोई वीआईपी जो भी है, गवर्नर, सबके रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में एक जैसा। ये नहीं कि मनमोहन सिंह, बाबू जगजीवन राम या सतपाल मलिक गुजरे तो वो जाएं किसी और जगह पे। तो ये किस लिए भाई? वरना ये शमशान घाट उखाड़ने पड़ेंगे अलग अलग लोगों के। अगर शमशान घाट में भी मनुवाद वनवाद चलेगा तो हम इन शमशान घाटों को उखाड़ फेंकेगा ये देश। इस माहौल में है। और एक और मैं तो समाज से विनती करता हूं पूरे देश में कि गांव देहात में अभी भी एक बीमारी है, शमशान घाट अलग अलग हैं। वो भी वर्णवाद की वजह से है, जिन्होंने इस देश के लोगों में मानसिक कुंठता भर रखी है कि सवर्ण समाज, ये सवर्ण कुछ नहीं होता है, ये सवर्ण समाज भी कहना बंद करो, इनको नॉन SC ST बोलो, ये सवर्ण को नहीं, कोई सोने का आदमी है यहाँ पर, बाकी लोग बेकार हैं। ये नॉनसेंस वर्ड है सवर्ण शब्द। जो सवर्ण शब्द यूज करे समझो वो दुश्मन है देश का। शमशान घाट गांव में भी एक ही होना चाहिए। ये जानबूझ के अगर अलग अलग जातियों के अलग अलग शमशान घाट है तो समझो आपको बांटने का षड्यंत्र है वर्णवादी लोगों का, मनुवादी लोगों का। इनके चंगुल से बाहर निकलना है तो भाईचारा बढ़ाइए और शमशान घाट एक रखिए पूरे गांव में। पूरे देश के गांव के लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। शिबू सोरेन जी ये आदिवासी नेता नहीं थे, ये जन नेता थे, जिन्होंने संघर्ष करके अपने स्टेटहुड लिया। करुणानिधि जैसे लोग, उनके विचार, जहां उन्होंने 50% की भी लाइन को तोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम देश के लीडर, देश के लोग हैं, देश की जनता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर वर्णवाद मनुवाद दिखाई दे तो उसका फोरफ्रंट से पकड़ना होगा, सामने से। जजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। जज अगर बदमाशी करे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैव टू टैकल देम। इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं। हमने उनको बिठाया हुआ है, वो गलत काम कर रहे थे, उनकी भर्त्सना करना, उनकी आलोचना करना। और ये देश में एक गड़बड़ है कि जज की आलोचना मत करो, जजमेंट की करो। अरे जज घटिया हो तो उसकी क्यों ना करें? जज रिश्वत लेता उसकी नहीं करे क्या, जिसके घर में पैसा पाया? और इस सरकार ने उसको छुपा लिया, FIR तक नहीं, पैसा कहां गया उसका पता नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हुई है कि उन्होंने उसका पता नहीं किया पैसे कहां, किसके पैसे थे। बहुत बड़े बड़े बदमाशों के पैसे थे, वो अकेले जज के पैसे नहीं थे। और वो बदमाश सत्ता में है, देश समझ रहा है, उसी को छुपाने के लिए, लिपापोती करने के लिए काम हुआ था। साथियों, ये रिजर्वेशन का शब्द आने से हमारे अंदर एक भावना आती है जैसे हम कोई भिखारी हैं या किसी से मांगना पड़ रहा। रिजर्वेशन हमारा हक है, ये पार्टिसिपेशन, ये जिम्मेवारी, ये प्रियम्बल ये बात कहता है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? किसी कोर्ट ने नहीं देना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सोशल में हम सोसाइटी में इक्वलिटी के आधार पे सबके साथ जिए, ये हमारा अधिकार है। इकोनॉमिकल, हर बच्चा देश की इकोनॉमी में भागीदारी कर सकता है, उसको भागीदारी करने से रोका जा रहा वर्णवादी और मनोवादी मानसिकता के द्वारा। लोगों को ये कह के इनमें मेरिट नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसने कोई डिप्लोमा नहीं किया। तीसरा, पॉलिटिकल इनजस्टिस, कि पॉलिटिक्स में जो MLA MP बन के पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो जाके पार्टियों के खूंटे पे बन जाते हैं, जैसे मदारी के बंदर हो जाते हैं। जबकि पार्लियामेंट में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इनसाइड पार्लियामेंट। दे आर मेंबर ऑफ legislative assembly, they are not member of any party inside that building and in working. तो they should act as collectively। और अपोजिशन के लीडर की बात और अपोजिशन की कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अल्फाबेटिकली MLA MP को बैठना चाहिए, कॉमन डिस्कशन करना चाहिए। जो लीडर नंबर 2 होता है उसको अपोजिशन का जो नाम दिया है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है अपोजिशन के लीडर को सारी बातें बताने की, गुड कॉन्फिडेंस में लेने की। यहां पे तो यही नहीं बताता चीन ने अधिकार कितना कब्जा कर लिया जमीन का,
चीन के कब्जे वाले मैटर पे इवन सुप्रीम कोर्ट का जज एक बेहूदी टिप्पणी करता है कि भाई आप ट्रू इंडियन ऐसे नहीं बोल सकते। तो ट्रू इंडियन जज है, वो अपना सबूत देगा कि मैं ट्रू इंडियन जज हूं। आप ये देश चाहता है बैलेट पेपर से इलेक्शन, आप ईवीएम थोप रहे हैं अपने फैसलों से, आप ट्रू जज हैं क्या? देखिए, किसी ने चोरी कर ली तो क्या पुलिस सारे गांव की तलाशी लेगी, हर आदमी की जेब चेक करेगी? अरे तुम्हें चोर नहीं पकड़ना आता तो अपने घर बैठो, पुलिस से रिजाइन करो। इसलिए अगर कोई विदेशी लोगों ने वोट बनवाई है, हम नहीं चाहते कोई विदेशी लोग वोट बनवाए इस देश में, मगर क्या विदेशी लोग वोट बनवाए हैं तो पूरे बिहार के लोगों के डॉक्यूमेंट मांगोगे, पूरे बंगाल के लोगों के डॉक्यूमेंट मांगो? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। चोरी चकारी की सरकार, जो गड़बड़ चल रही है, जिससे आजादी पाने की जरूरत है देश को, वो है कमंडल से आजादी। और कमंडल से आजादी का दिन उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ, और कमंडल के प्रति लोगों का ध्यान गया देश के अंदर। ये कमंडल कितना खतरनाक है इस देश के लिए। और ये कमंडल वमंडल कुछ नहीं, ये है असली इस देश के साथ धोखे की जड़, शोषण की जड़, वर्णवादी मानसिकता। साथियों, ये वर्णवादी मानसिकता न केवल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों की है, ये वर्णवादी मानसिकता से इस देश की अपेक्स जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट भी ग्रस्त रही है। जो 50% की कैप की बात विल्सन साहब कर रहे थे, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस बहुत हद तक मनुस्मृति से गाइडेड रहा है इस देश के अंदर। और ये 50% की कैप कुछ और नहीं, ये कॉमन लॉ का जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो सकता, इट इज जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द मनुस्मृति। और अब लोगों को फोर फ्रंट में लेना होगा। ये देश इंतजार करता रहा 75-80 साल तक कि देश के साथ न्याय होगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, जो इस देश के लोगों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रिजर्वेशन करके बहुत सालों तक तो इस देश के लोगों की मानसिकता में एक गुलामी भरी रखी, जैसे कोई रिजर्वेशन भीख मांगना है। ये रिजर्वेशन पार्टिसिपेशन है, और इस देश में पार्टिसिपेशन करने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो जस्टिस है, असल में वो तीनों जगह पे सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का नाम है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जस्टिस ओका ने एक लेक्चर दिया आजकल में, जो रिटायर्ड हो गए। जस्टिस ओका को मैं कहता था कि असल में एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस अगर कोई इंदौर में रहा है, वो जस्टिस ओका रहे इस देश के अंदर, जो चीफ जस्टिस भी नहीं बने। मगर मैं हर जगह, और साथी वकील ये बोलते थे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट का इस दौर के अंदर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस है तो ये पोस्ट हमने क्रिएट की अपनी मानसिकता से, वो जस्टिस ओका है, जिन्होंने इस सरकार के दौरान और जुडिशरी जब दबी हुई प्रेशर में काम कर रही थी, पूरा देश इस बात को कह रहा था, उस वक्त जस्टिस ओका ने देश के लोगों को बेल देने का, जमानत देने का और जूरिस्प्रूडेंस को लोगों के हक में क्रिएट करने का काम किया। ओबीसी की रिजर्वेशन 27% का तमाशा इतना हो रहा है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, वहां एक बिटिया ने, यादव समाज की एक बिटिया ने मुकदमा किया हुआ, वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेडिकल कॉलेज के अंदर ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं, उस बिटिया ने उसके फादर के जरिए एक केस डाला और वो सुप्रीम कोर्ट में कई साल से पेंडिंग है। अब जाके सरकार की तरफ से एएसजी ने बयान दिया, ऐश्वर्या भाटी ने, कि हम रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं, अभी 3% करेंगे और धीरे धीरे 27 करेंगे, एकदम से क्यों नहीं। और मैं इस बात पे सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज हूं, और मेरे जैसे हजारों वकील नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस बात को स्वीकार कर रही है। हाँ 3% कर दो इस बार से, कोई खैरात है क्या? ये इमीडिएट 27% वहां होना चाहिए था और बच्चों को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए था। और ये बहुत बदमाशी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा साहनी केस में कहा कि मेरिट गड़बड़ हो जाएगी और 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन, क्यों भाई? अब 10% आरक्षण जो आप लोगों ने इकोनॉमिकली आधार पे किया है, वो 50% से ज्यादा जा रहा है।
ये क्यों किया आप लोगों ने? इस देश का जूरिस्प्रूडेंस मनुस्मृति से ग्रसित है, बीमार है, और उस तरह की मानसिकता के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भरमार है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और ये बात देश के हर नागरिक को कहनी पड़ेगी। देश की सुप्रीम कोर्ट आलोचना या चर्चा नहीं करती पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में जुडिशरी के बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती कि अंदर कोर्ट में क्या काम होता है। ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटी की वजह से है, मगर इस देश की जनता जुडिशरी, पार्लियामेंट और सरकार तीनों का हिसाब किताब ले सकती है, तीनों की चर्चा कर सकती है, तीनों की भर्त्सना कर सकती है। यह अधिकार इस देश की असली जो सत्ता है, देश के 145 करोड़ लोगों के पास, देश की जनता इस देश की मालिक है। तो इसलिए देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार या पार्लियामेंट, ये तीनों चारों जगह जहां भी बदमाशी नजर आए, उस बदमाशी को उजागर करने का, उस अन्याय को उजागर करने का हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत दिनों तक इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग चर्चा करने से डरते रहे। कंटेम्प्ट हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस अगर देखें, उसका हिसाब किताब देखें कि उन फैसलों में कौन जज हैं, कि समाज से वो लोग आते हैं और क्या फैसला उन लोगों का, अगर इस तरीके से रिसर्च इसमें हो, सनसनीखेज समाचार और खबरें देश के लोगों को मिलेगी कि कैसे जातिवाद या वर्णवाद के फेवर में काम किया जाता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस देश की। इसलिए कोर्टों से का मान सम्मान करना हमारी ड्यूटी नहीं है। कोर्टों को अपना मान सम्मान करवाने के लिए काम करना जरूरी है, ये कोर्टों की ड्यूटी है, जजों की ड्यूटी है। जज तो इस देश के कानून बनाने के बाद भी अपने आप को माय लॉर्ड कहलवा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं देश के साथ, आर्टिकल 18 का वायलेशन कर रहे हैं। कानून बनने के, जिस कानून की लड़ाई हमने लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मुकदमा डाला, आज भी माय लॉर्ड वकील भी कहते हैं, और माय लॉर्ड कहलवा के जज भी खुश होते हैं। ये अपराध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के वो वकील जो जानबूझ के जजों को माय लॉर्ड बना के एक अलग दर्जे पे बिठाना चाहते, जैसे हम भिखारी हैं वकील, और देश की जनता उनसे न्याय मांग रही है। ये ड्यूटी है देश के जजों की न्याय करना। जिससे ये ड्यूटी नहीं होती, घर जाए, अपने घर छुट्टी ले, पेंशन खाए, देश भुगत लेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे को पेंशन देके कोई हर्ज नहीं है। मगर ना आप माय लॉर्ड हैं और ना अपने दिमागों को खराब करो। जितने वकील आपको माय लॉर्ड करे, तुरंत बंद करो, वरना आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप संविधान विरोधी लोग हैं जो माय लॉर्ड को स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, कोई भी।